हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4 और इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न पहले का फर्स्ट और सेकंड ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम करेंगे इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न था इसको एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। यह प्रश्न यह था, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है ना। किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। यहाँ हम x की पहले वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर ऋण 1 हो जाता है और यदि ऋण 1 का मान जिस बहुपद में रखेंगे तो यदि उस बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो वह उस बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में x धन 1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसलिए हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो है तीसरा जो है x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन x धन 1। तो यहाँ हमें देखना है कि x धन 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो x धन 1 लिखा है तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1, है ना, क्योंकि धन 1 बराबर के उस तरफ चला गया तो x की वैल्यू आ गई ऋण 1। अब यदि हम इस वैल्यू को बहुपद में रख देंगे और उसका मान यदि 0 आएगा तो यह उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो चलो वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो बहुपद क्या है, इसको px से बहुपद को दर्शा रहे हैं, है ना। px बराबर x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन x धन 1, है ना। ये वापस इसलिए हमने लिखा है ताकि हमको वैल्यू रखने में आसानी हो और हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अब p x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ऋण का 1, है ना। ऋण का 1 बराबर x की घात 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, ऋण 1 की घात 4 धन 3 x के स्थान पर ऋण 1 की घात 3 धन 3 फिर x के स्थान पर ऋण 1 की घात 2 धन x के स्थान पर ऋण 1 धन 1। ठीक है बच्चों, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऋण 1 ये तो ऐसा कैसे ही आएगा। अब ऋण 1 की घात 4 इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ऋण 1 की घात 4 मतलब देखो हम यहाँ करके देख लेते हैं। ऋण 1 की घात 4 मतलब ऋण 1 का ऋण 1 में 4 बार गुणा। तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा 4 बार हो रहा है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, देखो ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन हो गया, ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन। पहले 2 का कर लेंगे ना, इन 2 का और इन 2 का कर लेते हैं ना। ऋण का ऋण में गुणा करा तो, है ना, गुणा में ये जो चिन्ह है इनका भी गुणा होता है, चिन्ह का गुणा होता है। जब ऋण का ऋण में गुणा होता तो धन हो जाता और 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या है, ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन हो गया और 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी दोनों धन के 1 में 1 का गुणा करा तो 1 आया। तो इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 आई है ना। तो ऋण 1 की घात 4 की वैल्यू आई है 1 धन। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 तो है ही सही और ऋण 1 की घात 3 है ना। तो 3 तो ऐसे लिख देते हम, है ना। अब ऋण 1 की घात 3 है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, 3 बार। अब ऋण का ऋण में गुणा करा तो क्या हुआ बच्चों, धन, धन का 1 हो गया और ये ऋण का 1 है ही सही। धन के 1 का ऋण के 1 में गुणा होगा तो धन और ऋण होके क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे यहाँ पे। और 1 का 1 में गुणा करा तो 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ऋण का 1 आएगा, है ना, ऋण का 1 होगा। इसको सोल्व करा तो ऋण का 1 आया, है ना, धन 3। अब ऋण 1 का 2 का वर्ग है ना, ऋण 1 का वर्ग है मतलब ऋण 1 का ऋण 1 में 2 बार गुणा। जैसे ये ऋण 1 है इसका 1 बार और ऋण 1 में गुणा, है ना। तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपको आई क्या होगा, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन, 1 का 1 में गुणा करा तो 1 आया मतलब 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा बच्चों 1 आ गया धन, है ना। ये ऋण का 1 था, यहाँ पे इसके चिन्ह का गुणा होना चाहिए था। अब अगली स्टेप में करेंगे हम p ऋण 1 बराबर, देखो बच्चों क्या आ गया, देखो क्या आ गया 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऋण का है और ये धन का है तो धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण आएगा। चिन्हों का भी गुणा करना पड़ेगा हमें। धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आया
3 का 1 में करा तो 3 एकम 3, ठीक है। उसी प्रकार ये धन का है और ये भी धन का है, तो यहाँ तो धन ही आएगा, धन 3 का 1 में गुणा करा तो 3, ठीक है। ये धन का है और ये ऋण का है, तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा, ऋण का, धन ऋण ऋण और 1, ठीक है। और ये धन का 1 आया। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो p ऋण 1 बराबर, अब धन धन वाले को जोड़ लेंगे हम और ऋण ऋण वाले को जोड़ लेंगे, तो ये धन का है, ये धन का है और ये धन का, तो कितने हुए, 1 और 3 4 और 1 5, ये हो गए 5। अब ऋण ऋण वालों को जोड़ लो, तो ऋण का 3 है और ऋण का 1 है, तो कितना हुआ, ऋण का 4। तो हमारे पास अब संख्या आ गई है 5 ऋण 4। तो p ऋण 1 बराबर क्या हुआ बच्चों, 5 में से 4 घट गए तो आया 1। अब एक वैल्यू जो आ गई है, एक जो है 0 के बराबर नहीं है ना। यहाँ 0 यदि संख्या आती तो x धन 1 जो है वो इस संख्या का गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ जो वैल्यू जो आई है, px की वैल्यू 1 आई है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए x धन 1 बहुपद, x धन 1 बहुपद x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन x धन 1 का गुणनखंड नहीं है ना, का गुणनखंड नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू, यदि हमने x की वैल्यू रखी तो वो 0 नहीं आई है, इसलिए वह उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, चौथा वाला जो है प्रश्न नंबर पहले का चौथा, x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन √2, इस पूरे के, इससे x है ना, मतलब ये x इसके साथ गुणा में है ना, धन √2। तो यहाँ पे भी हमें जो सवाल दे रखा था उसके अनुसार हमें पता करना है कि क्या x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों कि इस जो बहुपद है ना, x धन 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस बहुपद में x का मान रख देंगे, और यदि बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद की वैल्यू यदि 0 आती है तो वह इस बहुपद का गुणनखंड है x धन 1, और नहीं आती है तो वह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x धन 1 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1। x जो है धन 1 जो है बच्चों, धन 1 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऋण का 1 बन जाएगा, है ना, ऋण का 1 हो गया। अब हम x की वैल्यू जो ऋण 1 आई है वो इस बहुपद में रख देंगे, तो देखो px, पहले हम ऐसे ही रख के देख लेते हैं ना, px बराबर, पहले हम पूरा बहुपद लिख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू रखना आसान होगी, ऋण 2 धन √2 x धन √2, ठीक है बच्चों। अब हम x की जगह क्या वैल्यू रख देंगे, ऋण का 1 बराबर ऋण 1 की घात 3, है ना, x की जगह हमने रख दिया ऋण 1, तो ऋण 1 की घात 3, फिर x का वर्ग है, तो यहाँ पर ऋण के बाद ऋण 1 का वर्ग, है ना। यहाँ ऋण 1 अब हम x की जो वैल्यू है कोष्टक में रखी है ना, ये ऋण में है, तो यहाँ पे चिन्हों का गुणा और ये होगा, इसलिए हम जब कोई ऋण वाली संख्या आती है तो उसको स्पेशली रूप से हमको कोष्टक में लिखना पड़ता है। फिर ये है ऋण, फिर 2 धन √2, और यहाँ पे x के स्थान पर हम लिख देंगे ऋण का 1 धन √2, है ना। अब हमने ये वैल्यू रख दी है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3, है ना, तो ऋण 1 की घात 3 क्या होगा, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, है ना, ऋण 1 का ऋण 1 में 3 बार गुणा। तो कर दो बच्चों, ऋण का ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का ऋण में चिन्हों का गुणा करेंगे पहले, तो ऋण का ऋण में करेंगे तो हो जाएगा धन, अब इस धन का ऋण में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण, है ना, ऋण का आ जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ऋण का 1 आएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा, ऋण का 1 आया, है ना। अब देखो बच्चों ये ऋण का 1 आ गया है, अब यहाँ ऋण है ही सही, है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो ऋण 1 का वर्ग है ना। ऋण 1 का वर्ग मतलब क्या हो बच्चों, ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 का ऋण 1 में 2 बार गुणा, है ना। तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो क्या हो गया, धन, है ना। ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन हो गया। 1 का 1 में गुणा करा तो 1 आया, तो धन का 1 आया मतलब 1 आ गया यहाँ पे, तो है ना 1 आ गया और ये ऋण का ही है, ठीक है। ऋण का हो जाएगा, यदि 1 आया तो ये धन का था और चिन्ह ऋण का, तो धन का ऋण में करेंगे तो भी ऋण का होगा, तो यहाँ हम ऋण का 1 लिख सकते हैं, है ना। अब फिर ये ऋण है ना बच्चों, ये ऋण है। और ये यहाँ पे देखो कोष्टक में 2 धन √2 दे रखे हैं और कोष्टक के बाद फिर बाहर फिर ऋण 1 है, मतलब इस ऋण 1 का इस पूरे में गुणा है यहाँ पर। तो चलो कर देते, पहले गुणा कर देते हैं ना। तो ऋण 1 का 2 में करा तो 1 का 2 में करा तो 1 दूना 2 हो गया, और ये ऋण और ये तो धन है यहाँ पे, तो धन और ऋण होके कितने हो गए, ऋण हो गया, ऋण का 2 हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चों, ऋण का 2 हो गया, क्योंकि हमने ऋण 1 का 2 में गुणा करा तो ऋण का 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऋण 1 का धन √2 में करेंगे, तो धन और ऋण और धन होके हो गए ऋण, और √2 का 1 में गुणा कराया, 1 का √2 में करा तो √2 ही आए, ठीक है बच्चों। फिर धन √2 है ही सही। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो p ऋण 1 बराबर ऋण का 1 फिर ऋण का 1, है ना। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और ये कोष्टक में है, तो हम इस ऋण का गुणा इसमें कर देंगे। तो ऋण का ऋण में कर दिया है ना, ऋण का ऋण में करा तो क्या हो गया, धन, है ना। ऋण का ऋण में करा तो धन 2, फिर ऋण का ऋण में करा तो फिर धन हो गए √2, है ना। ये ऋण जो था बच्चों, इसका हमने इस कोष्टक वाली संख्याओं में गुणा कर दिया है, ऐसा करना पड़ेगा। ये चिन्ह है अलग और ये कोष्टक में है ना, तो ऋण का इसमें गुणा करा तो ऋण का ऋण में करते हैं तो धन हो जाता है ना। गुणा में क्या होता बच्चों, ऋण का ऋण में गुणा होता तो धन होता, ऋण का ऋण में गुणा होता तो धन होता, ठीक है। जैसे गुणा में क्या होता है बच्चों, हमने ब्रिज कोर्स में भी देखा था, यदि आपको ध्यान नहीं है तो देखो बच्चों, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा, धन, है ना। धन का गुणा धन में होगा तो धन ही होगा। अब ऋण का गुणा धन में होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण, और धन का गुणा ऋण में होगा तो भी ऋण होगा, है ना। तो समान चिन्ह वाली संख्याओं का जब गुणा होगा तो धन आएगा, ठीक है। समान चिन्ह है मतलब ऋण ऋण है तो धन आया, धन धन है तो ऋण आया। और असमान चिन्ह वाली संख्या है ना, असमान चिन्ह का जब गुणा होगा तो ऋण आएगा। ये आप ध्यान रख लेना तो आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे ऋण का, अब यहाँ पे हमने धन का √2 लिखा नहीं था तो ये लिख दिया हमने, है ना। ये हो गया पूरा। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ऋण का 1 और ऋण का 1, है ना। ये ऋण का 1 और ऋण का 1, ये दोनों ऋण ऋण वाला जुड़ जाएंगे और निशान किसका आएगा, ऋण का ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों ऋण की है। तो ऋण का 1 और ये ऋण का 1 मिलके 2 हो गए, ऋण के 2, है ना, ऋण के 2 हो गए। फिर धन के 2 हैं, फिर धन √2 है, फिर धन √2 है। तो देखो बच्चों, ऋण का 2 और धन का 2 ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले, ऋण के 2 से धन का 2 कट जाएगा, है ना। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि ऋण 2 और धन 2 यदि इनको घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब यहाँ पे अब क्या बचा बच्चों, देखो धन का √2 है और धन का √2 है, तो कितने हो जाएंगे, एक ही और एक ही, जोड़ना है इनको तो हमें, है ना, इन दोनों को तो जोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे, 2 √2। ये दोनों धन के ही है तो धन लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होती। हमने यहाँ पे भी जो धन लिखा बच्चों, यहाँ पे भी लिखा था धन का 1 हुआ, तो ये आपको समझाने के लिए लिखा था। धन आगे धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है 2 √2 हुए, है ना। इसका आंसर क्या आया बच्चों, p ऋण 1 बराबर 2 √2 आया है। तो यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं आई है ना, 0 नहीं आई वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि x धन 1 बहुपद x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन √2 x धन √2 का
गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों।